Hello everyone, I welcome all of you in part 2 of series Smart Investing। पार्ट 1 में हमने एक फाइनेंस की कहानी समझी थी और जिसमें समझा था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट होता है। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सारे ऑप्शंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ऑप्शंस ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनके रिटर्न, रियल रिटर्न और रिस्क भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया के जितने भी फेवरेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। आज सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझते हैं सिंपल सी टेबल से। ऑप्शन है कैश। कैश में रिस्क ऑब्वियसली वेरी लो है, रिटर्न 0% और इन्फ्लेशन के बाद रिटर्न आता है -6%। यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन की रेट को 6 to 7% कंसिडर किया है। क्या ये इन्फ्लेशन को बीट करता है? नो। रिस्क ऑफ थेफ्ट है, डज नॉट बीट द इन्फ्लेशन। सेकेंड ऑप्शन है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में अगेन रिस्क इज वेरी लो, रिटर्न इज 3 to 4%, रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन है -2%, बीट इन्फ्लेशन नो। यहाँ पर रिस्क लो है बट इट डज नॉट बीट द इन्फ्लेशन। थर्ड ऑप्शन है एफडी। एफडी में भी रिस्क लो है, रिटर्न है 6 to 7%, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आता है 1%, लो रिस्क है बट ये इन्फ्लेशन को बेयरली बीट कर पाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रियल एस्टेट। यहाँ पर रिस्क है मीडियम, रिटर्न रहता है एवरेज 7 to 9%, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है 1 to 3%। क्या इन्फ्लेशन को बीट करता है? समटाइम्स इट डज बीट इन्फ्लेशन। यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस इज वेरी हाई। लिक्विडिटी का इश्यू रहता है क्योंकि आपको इमीडिएट सेल करना पॉसिबल नहीं होता है काफी सारे लोकेशंस पे, और इसके रिटर्न भी डिपेंड करते हैं लोकेलिटी पे। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड में अगेन रिस्क है मीडियम, रिटर्न रहता है 8 to 10% और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो ये रहता है 2 से 4%। प्राइस वॉलेटिली बहुत हाई रहती है यहाँ पर। फिजिकल गोल्ड अगर आप रखते हैं तो ऑब्वियसली चोरी का डर रहता है। इसके अलावा अगर आप डिजिटल गोल्ड में रखना चाहते हैं तो ईटीएफ्स या बॉन्ड्स ऑप्शंस रहते हैं जिनमें आप डिजिटली गोल्ड और सिल्वर को बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो रिस्क है वो मॉडरेट रिस्क रहता है। रिटर्न की बात करें तो 10 to 15% का रिटर्न इजिली आ जाता है। इन्फ्लेटेड रिटर्न की अगर बात करें तो 6 to 9% आफ्टर इन्फ्लेशन आपको रिटर्न देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन को काफी अच्छे से बीट करता है। म्यूचुअल फंड में आपको बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं? देखिए यहाँ पर एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिल जाता है आपको आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मल्टीपल एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रख सकते हैं। लिक्विडिटी डेफिनेटली वेरी हाई होती है। जब भी आप चाहें म्यूचुअल फंड्स को सेल करके उनको लिक्विड कर सकते हैं फंड्स को। एक वेल्थ बिल्डिंग में अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर मार्केट। यहाँ पर रिस्क बहुत हाई है, रिटर्न वेरी करते हैं कि आपने कौन सा स्टॉक बाय किया है, बट एवरेज अगर बात करें तो 10 to 18% का रिटर्न आ जाता है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आता है 6 to 12%। ये इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से बीट करता है और वेल्थ बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट यहाँ पर रिस्क रहता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। अगर आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो नहीं चला तो ऑब्वियसली आपका काफी सारा फंड ब्लॉक हो जाता है। तब जिनको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की उनके लिए बहुत रिस्की ऑप्शन रहता है। सेविंग प्रोटेक्ट्स मनी, इन्वेस्टमेंट ग्रोज मनी। इमरजेंसी फंड को अपने सेविंग अकाउंट में रखिए और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मार्केट से पूरा करिए। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो पैसे को मैट्रेस के नीचे नहीं मार्केट में रखिए। और हाँ, ऐसी ही बेसिक्स और एडवांस म्यूचुअल फंड की नॉलेज के लिए फॉलो करना न भूलें। सीए मैडम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।